हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग ऑफ फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, अगर आपका एग्जाम में रीजनिंग का सेशन है यानी रीजनिंग का प्रश्न पत्र पूछता है तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट परफेक्ट क्लास होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है, जिस पैटर्न पे यह कंटेंट तैयार किया गया है, यानी यह क्लास पूर्ण रूप से आप सभी एग्जाम बेस यह क्लास होने वाला है। क्योंकि आपके समय में या आने वाले एग्जाम में अभी वर्तमान समय में या आने वाले समय में जिस प्रकार से आपका एग्जामिनर आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, यानी जो पैटर्न उठाता है वही पैटर्न इस क्लास में देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं कि सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा जो कि लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार होगा, यानी न्यू पैटर्न पे आधारित होगा सभी प्रश्न। और आप सभी को सिखाया जाएगा ओनली 7 से 8 सेकेंड में सभी प्रश्न को आप लोग किस प्रकार सोल्यूशन कर पाओगे और इतना कम समय में हमें सभी प्रश्न को सोल्यूशन कैसे कर पाएंगे, यही सिखाया जाएगा। समझ रहे हो। और यह सीरीज आप सभी को सुबह शाम यह प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ में अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें आप सभी का जो कॉन्फिडेंस होगा हाई लेवल होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा तो किसी भी विभाग का एग्जाम हो, उसमें अगर रीजनिंग का सेशन हो तो फुल बाय फुल मार्क्स से आप लोग पास कर पाओगे। तो समझ लो, इसलिए आप सभी को प्रैक्टिस कंटिन्यू करना अति आवश्यक है, वो भी लेटेस्ट प्रश्न और न्यू पैटर्न आधारित वाले प्रश्न को। समझो, तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। पहला प्रश्न देखो, आप सभी से एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है ना, इसके जगह क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। इस प्रश्न में आप लोग इस प्रकार से सोचना कि जैसे 7 और 14 में कैलकुलेशन करके इस 4 को प्राप्त किया है, यहाँ 9 को प्राप्त किया है, तो यहाँ पे व्हाट के जगह क्या होगा जो हमें बताना होगा। तो देखना आप लोग किस प्रकार से सोचोगे। 7 और 14 में हम इस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें कितना आ जाए, तो 4 आ जाए। तो समझना, अगर हम यहाँ पे 14 में 7 से भाग देते हैं, समझना 14 में जब हम 7 से भाग देते हैं, यानी दूसरी संख्या में पहली से जब हम भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2। कितना प्राप्त होता है, 2। लेकिन हमें चाहिए 4। हमें कितना चाहिए, 4। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4। देखो यहाँ पे 4 है, तो बोलोगे जी सर है। यानी जो मेथड हम इसमें अप्लाई करके 4 लाएं, वही मेथड हमें इसमें अप्लाई करके 9 लाना है। और अगर 9 आ गया तभी आप लोग इसमें यह मेथड लागू करके राइट आंसर का पता करना। अगर जो मेथड इसमें अप्लाई करके 4 लाया और इसमें लागू नहीं हुआ, यानी 9 नहीं आया, तो इसमें भी लागू नहीं करना। अगर करोगे तो एरर हो जाएगा। तो चलो अब हम किस में चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे यहाँ पे कि हमें यह मेथड इसमें लागू हो रहा है कि नहीं। तो देखो इसमें भी क्या करेंगे, दूसरे संख्या में हम पहला से भाग देंगे, दूसरी संख्या में हम पहली से भाग देंगे। तो देखो जब हम 12 में 4 से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3। हमें कितना प्राप्त होता है, 3। लेकिन यहाँ पे देखो स्क्वायर किए तो इसमें भी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और देखो यहाँ पे 9 है, तो बोलोगे जी सर यहाँ पे 9 है। यानी इसमें जो मेथड अप्लाई हुआ इसमें भी यह मेथड अप्लाई हो गया। अब हम यही मेथड इसमें अप्लाई करेंगे और राइट आंसर का पता करेंगे। तो समझना, देखो क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी संख्या में पहली से भाग देंगे। तो देखो दूसरी संख्या कितनी है, 24 है, और 24 में आप कितना से भाग दोगे, 6 से, तो आपको कितना प्राप्त होगा, 4। 6 चौका 24, 4 प्राप्त हो गया। और इस 4 का फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो यहाँ पे आप लोग क्या भरोगे, 16। यानी कौन सा ऑप्शन में आप सभी को 16 दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन बी में दिख रहा है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा। यहां तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगले प्रश्न पे हम सब चले। देखो कितना सिंपल था, दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग दिया और जितना आया उसका वर्ग कर दिया, हमें राइट आंसर का पता चल गया। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, 2 नंबर का। समझना, देखो 2 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को यानी हमें सोचना होगा कि जर्मनी से जिस प्रकार मार्क बना है, मोरक्को से उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा जो हमें बताना होगा।
तो देखो यहाँ पे समझना, जर्मनी का जो मुद्रा होता है, जर्मनी को जो मुद्रा यानी हम इंडियन में रुपया कहते हैं, तो जर्मनी का जो रुपया होता है यानी जर्मनी का जो मुद्रा होता है वह मार्क होता है। समझना, यह जीके में भी प्रश्न आ सकता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, समझो। तो यहाँ पे देखो मोरक्को में कि वहाँ मोरक्को का मुद्रा क्या होता है, जर्मनी का मुद्रा क्या होता है, मार्क होता है। तो मोरक्को का मुद्रा क्या होता है, तो मोरक्को का मुद्रा दिरहम होता है। याद रखना, मोरक्को का मुद्रा क्या होता है, तो दिरहम, यहाँ पे दिरहम भरोगे। राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें। इससे पहले जो प्रिय स्टूडेंट अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो, लाइक कर देना क्लास को, वीडियो को शेयर कर देना, और जो न्यू हो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। समझ रहे हो। तो चलिए अब हम सब अगले प्रश्न पे। तो चलो देखना, अगले प्रश्न समझना। 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, 3 नंबर का देखो प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या इस बार चुनना है, यानी यहाँ पे बताना होगा 7 से 56 बना है जिस प्रकार से 11 से यहाँ पे वाट है, 11 से यहाँ पे क्या बनेगा जो हमें बताना होगा। तो समझना यहाँ पे समझना कि 7 से 56 किस प्रकार, अगर 7 में हम कैलकुलेशन करें कि हमें 56 प्राप्त हो जाए। तो देखो यहाँ पे समझना, अगर हम 7, इस 7 को यहाँ लिखते हैं 7, चाहिए हमें देखो 56 चाहिए। तो अगर हम इस 7, पहले सोचो आप कि 7 से हम 56 किस प्रकार ला सकते हैं। तो अगर हम इस 7 में 8 से गुना कर दे तो देखो हमें 56 प्राप्त हो सकता है। तो बोलोगे जी सर हो सकता है। यानी हम कैसे करेंगे, तो यहाँ 7 है, 7 लिखेंगे प्लस 7 में 1 जोड़ेंगे, तो 7 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 8। अब देखो 1 मिनट माफ कीजिएगा, यहाँ देखो 7 है, 7 में आप कितना जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे, तो 7 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 8, और फिर इस 8 और 7 को आपस में गुना करोगे तो 56 देखो प्राप्त हो रहा है। यानी 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 8 गुने 7 करेंगे तो 7 8 56 हमें प्राप्त हो रहा है 56। इसी प्रकार हम इसमें यही मेथड अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 11 लिखेंगे, फिर गुना करेंगे, और 11 में हम प्लस 1 जोड़ेंगे, तो 11 प्लस 1 कितना होगा 12, और 11 और 12 को हम गुना करेंगे, तो 11 12 गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें। तो जब आप लोग 11 गुने 12 करोगे तो 132 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 132, जो आपका राइट आंसर देखो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सच होगा। तो क्या किया, 7 में 8 से गुना किया, लेकिन 8 कैसे लाया, तो उसमें 1 जोड़ दिया। उसी प्रकार देखो 11 में 12 गुना करेंगे, लेकिन 12 कैसे लाएंगे, तो 11 में 1 जोड़ देंगे, 12 आ गया, हमें प्राप्त हो गया 132, यानी राइट आंसर आपको होगा 132। तो इस प्रकार से आप सभी को सोचना पड़ेगा यहाँ पे, समझ रहे हो। चलिए अगला प्रश्न पे। तो देखना समझना, 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पे कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, यानी नंबर सीरीज वाले प्रश्न है, और इसको कैसे सॉल्यूशन करोगे समझना। यहाँ पे देखो क्या है, 7 है, 19 है, 42 है, 87, और अगला हमें क्या लाना है यही हमें सोचना होगा। तो ऐसे प्रश्न को हम किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे समझना। सबसे पहले देखो यह सीरीज जो है किस प्रकार का है। तो देखो इस सीरीज को हमें देखने के बाद पता चला कि 7 से 19 हुआ, 42 हुआ, 87 हुआ, यानी धीरे धीरे यह क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। और जब आप सभी को सीरीज इस लगातार बढ़े इस स्टेप में, तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे समझना। देखो यहाँ पे आप लोग सोचना कि 7 से 19 आया, 19 से 42 गया, तो हमें 7 से 19 कैसे लाना है यही तो हमें पता करना है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 7 में 2 गुना करते हैं तो समझना 7 गुने 2, 7 दूना 14, और 14 यहाँ पे 19 लाना है, तो 14 में हम क्या जोड़ें कि 19 आ जाए। तो देखो अगर हम 5 प्लस और करते हैं तो देखो 7 गुने 2 करोगे, 7 दूना 14, और 14 में 5 जोड़ोगे 19, और यहाँ पे देखो 19 है, तो बोलोगे जी सर है। अब देखो 19 से हमें 42 प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, 19 में भी 2 गुना करेंगे, तो 19 गुने 2 करो तो 19 दूना 38, 19 दूना 38, लेकिन चाहिए हमें 42, तो 38 में हम क्या जोड़े कि 42 आ जाए, तो 38 में हम 4 जोड़ेंगे, तो 38 4 42, यहाँ पे क्या आ गया
42। समझना, इसी प्रकार हम 42 में फिर क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। तो 42 गुने 2 करेंगे तो 42 गुने 2 कितना हो जाएगा, तो देखो 4 दूना 2, 42 गुने 2 करो तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 यानी 84। और 84 में इस बार हम कितना जोड़े कि हमें 87 आ जाए, तो देखो 84 में हम +3 जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे +3 जोड़ेंगे तो 87 आ गया। अब इसी प्रकार इस 87 में हम 2 से गुना करेंगे, तो 87 में 2 गुना करो तो 7 दूना 14, बाकी 1 और 8 दूनी 16 और 1 बकाया 17, 174 आया। अब लेकिन यहाँ पे सोचना होगा, पहले 5 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, तो इस बार हम 2 जोड़ेंगे। तो 174 में जब 2 जोड़ेंगे तो 176 होगा, यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 176, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 176, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सत्य है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। आप लोग किस ऑप्शन की ओर चलोगे सभी विद्यार्थी, तो ऑप्शन बी को क्लिक करोगे। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो चलो देखो अगला प्रश्न समझना, 5 नंबर का प्रश्न। देखो क्या है, कह रहा है चाय, कॉफी और पेय। पेय मतलब पीने वाला पदार्थ। तो देखो सोचना इस प्रकार से कि चाय और कॉफी और पेय में कौन सा ऑप्शन वाली फिगर होगा जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है, एक साथ सही संबंध बता रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पेय। पेय हम क्या किसे कहते हैं, जो पीने वाला पदार्थ हो, यानी पेय के अंदर पीने वाला पदार्थ आएगा। तो देखो सबसे बड़ा गोला हम बनाए किसके लिए, पेय के लिए। अब देखो चाय जो है यह पेय के अंदर आ जाता है। पेय मतलब पीने वाला पदार्थ, यानी पेय के अंदर कौन आ जाएगा, चाय, क्योंकि यह भी पीने वाला पदार्थ है। कॉफी देखो यह भी पेय के अंदर आ जाएगा, यह भी पीने वाला पदार्थ है। अब आप लोग को सोचना होगा कि कौन सा ऑप्शन में इसके तरह बता रहा है। तो देखो अगर आप लोग ऑप्शन बी को ऑप्शन ए को क्लिक करते हो, तो देखो इस तीनों का एक साथ सही संबंध बता जो रहा है, वह बता रहा है ऑप्शन नंबर ए। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सत्य होगा, बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें। तो देखना अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना सभी विद्यार्थी। देखो यह प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है और यह प्रश्न आप सभी को डायरेक्शन से प्रश्न है, यानी दिशा वाले प्रश्न है। और दिशा वाले प्रश्न को आप लोग किस प्रकार सोल्यूशन करोगे, समझना। देखो यहाँ पे समझना कुछ पॉइंट, जैसे ऊपर की ओर हम उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर पूर्व कहते हैं और इधर पश्चिम कहते हैं। अब आप लोग यहाँ पे समझना, कर रहा है लक्ष्मी मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। समझना, अगर लक्ष्मी यहाँ है तो लक्ष्मी यहाँ है, यहाँ से किधर गई, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर। पश्चिम किधर है, तो पश्चिम इधर होगा, इधर होगा। और कितना गई, तो 10 किलोमीटर गई। समझना, लक्ष्मी मेरे घर से पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर गई, यानी यहाँ से 10 किलोमीटर गई, तथा बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चली। देखो यहाँ पहुँचा और यहाँ से फिर बाएं मुड़ गई, बाएं मुड़ गई यानी कि कहाँ चला गई, तो नीचे की ओर। और कितना गई, तो 20 किलोमीटर। कितना गई, 20 किलोमीटर। आगे समझना, फिर वह पूरब की ओर मुड़ गई। जब वह यहाँ पहुंची तो यहाँ से पूरब किधर जाएगी, तो पूरब इधर जाएगी, क्योंकि इधर पूरब है। और यहाँ कितना मीटर चली, तो यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से यह 25 किलोमीटर चली, यानी 25 किलोमीटर चली तो यहाँ पहुँच गए। देखो 25 किलोमीटर चली, यहाँ पहुँच गए। तथा और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चली। देखो जब यहाँ पहुँच गई तो यहाँ से बाएं मुड़ेगी और 20 किलोमीटर चलेगी, यानी बाएं यहाँ पहुँच गई। और कितना चली, 20 किलोमीटर। अब देखो प्रश्न पे आ जाओ, क्या कर रहा है, वह मेरे घर से कितनी दूरी पर थी। यानी देखो वह अभी वर्तमान में यहाँ है और उसका घर यहाँ है, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी समझना कितना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओवरऑल दूरी कितनी है, तो 25 किलोमीटर, और यहाँ के बीच 10 किलोमीटर है, तो इतना कितना होगा, तो इतना 15 किलोमीटर होगा। यानी वह उसके घर से कितने दूरी पर अभी है, तो 15 किलोमीटर के दूरी पर है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह राइट आंसर होगा और बिल्कुल सत्य आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो। तो चले अगले प्रश्न पे हम सब। तो समझना, अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो 7 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है,
यहाँ पे कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम। अब सही क्रम वाले जब भी प्रश्न में आ जाए आप लोग तो एक ही चीज सोचना कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद और अंत में फाइनल कौन होगा, जो हमें बताना है। तो समझो, देखो यहाँ पे पढ़ना क्या है, एक में है क्या है, एक में धातु है, दो देखो यहाँ आ गया, दो में क्या है तो दो में मिश्र धातु है, तीन में क्या है अयस्क है, चार में शोधन है, पांच में अतिरिक्त पुर्जा है। तो देखो आप लोग यहाँ पे सोचना कि सबसे पहले कौन होगा। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, अयस्क होगा। क्या होगा, अयस्क होगा, यानी 3 नंबर अयस्क होगा। अयस्क को फिर क्या किया जाएगा, तो अयस्क को फिर शोधन किया जाएगा, यानी 4 नंबर। जब अयस्क को पूर्ण रूप से शोधन किया जाएगा तो वह क्या चीज में बदल जाएगा, वह धातु के रूप में बदल जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। जब वह धातु के रूप में बन जाएगा उसी के बाद फिर मिश्र धातु का रूप में बनाया जाएगा, यानी 2 नंबर। जब मिश्र धातु के रूप में बन जाएगा उसके बाद फिर क्या होगा, तो उसका अतिरिक्त पुर्जा यानी बहुत ही विभाग में उसका पाठ पुर्जा बन जाएगा, यानी 5। तो देखो आप सभी को क्या बताया कि शुरू से स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल तक पहुंचना है। जैसे कि यहाँ पे अयस्क से कार्य शुरू किया और यहाँ तक पाठ पुर्जा बना डाला, यानी कि 3 4 1 2 5 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो 3 4 1 2 5 ऑप्शन सी में है, जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें तो समझना। अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना, 8 नंबर का प्रश्न। देखो यहाँ पे समझना, आप लोग कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ देखो यह प्रश्न आकृति है, यह उत्तर आकृति है, और यहाँ भाट है, इसके जगह क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। तो समझना, मैं इसको जूम करता हूं तब आप लोग और आसान से समझ पाओगे। देखो यहाँ पे देखो कि यह आकृति यहाँ पे है, यह आकृति यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो आप सभी को यहाँ सोचना समझना होगा और बताना होगा। तो देखो अगर हम बात करें कि इस आकृति जो यहाँ है ये कैसे बना, तो देखो अगर इस आकृति को आप लोग 45 डिग्री टर्न ओवर करोगे, अगर 45 डिग्री इसको घुराओगे तो किस प्रकार होगा, इस प्रकार से घुर जाएगा। किस प्रकार से घुर जाएगा, इस प्रकार से घुर जाएगा। अब फिर पुनः इस आकृति को 45 डिग्री घुमाओगे तो वह किस प्रकार से होगा, देखो ऐसे है तो इस बार क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे जो इस प्रकार से पत्ती है, ये पत्ती इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद जब इसको पुनः फिर घुराओगे तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। समझ रहे हो। तो यानी कि यहाँ पे सोचना कि इस आकृति को 45 डिग्री घुराया तो इस प्रकार से ऐसे घूम गया, अब पुनः घुराएगा तो किस प्रकार से बनेगा, तो ये इस प्रकार से होना चाहिए। समझ रहे हो। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। समझ रहे हो ना। तो देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है कि ऐसे घुमा, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह ओनली वन ऑप्शन नंबर बी होगा, जो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी को क्लिक करोगे, जो कि बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें तो देखना, अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो 9 नंबर का प्रश्न क्या है। 9 नंबर का प्रश्न है, करा एक विशिष्ट कोड भाषा में SEN सेंसेक्स को क्या लिखा जाता है, इतना लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। देखो जब भी प्रश्न आप सभी को कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से सॉल्यूशन करना समझना। बस एक ही पॉइंट को याद रखना कि आप लोग अल्फाबेट पोजीशन से इसको जांच करना कि किस प्रकार से हो रहा है। जैसे कि देखो यहाँ क्या है, SENSEX सेंसेक्स को क्या लिखा है, VHQVHA। अब देखो आप लोग यहाँ पे सोचना कि इसको जो इतना लिखा है इस कोड में ये कैसे लिखा है। तो देखो इसको क्या किस प्रकार से समझोगे, अल्फाबेट पोजीशन से। जैसे कि देखो एस का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, 19 होता है, और भी का 21 होता है। देखो 19 से 21 गया, यानी 19 से 21 गया, यानी इसमें क्या हुआ जी, तो इसमें +3 जोड़ा, यानी 19 में +3 जोड़ो तो 21 हो जाएगा, यानी एस से भी गया। इसी प्रकार आप लोग चलोगे भी से एच,
ई से एच, यानी ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है और एच का 8 होता है। अगर 5 में 3 जोड़ोगे तो 5 3 8 होगा, समझना। इसी प्रकार देखो एन का 14 होता है, क्यू का 17। देखो आप 14 से 17 की ओर जाओगे तो 14 में 3 जोड़ोगे तो 17 प्राप्त होगा, समझना। फिर देखो एस का 19 होता है और भी का कितना होता है, तो भी का 22 होता है। 19 से 22 गया यानी फिर 3 जोड़ा। ई का 5 होता है और एच का 8 होता है, 5 से 8 गया यानी फिर 3 जोड़ा। आगे समझना। एक्स का 24 होता है, ए का 1 होता है, तो 24 के बाद एक्स के बाद क्या होता है, वाई जेड, उसके बाद पुनः ए बी सी डी से फिर स्टार्ट हो जाता है। तो 24 से ए गया यानी +3 फिर जोड़ा, यानी हमें पता चला कि इसको जो इतना कोडवर्ड में लिखा यानी +3 लिखा और इसको कोड में बदल दिया। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में +3 जोड़ेंगे और कोड में बदल देंगे। तो चलो देखते हैं, राइट आंसर का पता करते हैं, समझना। यहाँ पे क्या है, टी है, 1 मिनट, यहाँ पे क्या है, टी है, आर है, आई है, यू है, एम है, पी है, एच है। अब समझना, यहाँ पे सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में हमें कितना ऐड करना है, तो +3 ऐड करना है। तो देखो टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 20। अगर आप लोग 20 में 3 जोड़ते हो तो 20 और 3 कितना हो जाता है, 23। और 23 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह डब्लू का होता है। किसका होता है, डब्लू का। देखो आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 होता है। 18 में जब आप लोग 3 जोड़ोगे तो 18 3 क्या होगा, 18 3 21, और 21 पर होता है कौन, तो भी, सॉरी 21 पर कौन होता है, यू, यानी यू दोगे। इसी प्रकार आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 में 3 जोड़ोगे, 9 3 12, और 12 कौन होता है, एल, यानी एल। आगे देखो यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 होता है और 21 में आप लोग 3 जोड़ोगे तो 21 और 3 24, और 24 नंबर पर कौन होता है, एक्स, तो यहाँ पर एक्स दोगे। इसी प्रकार देखो एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 और 13 में आप लोग कितना जोड़ोगे, 3, तो 13 3 16, और 16 पर कौन होता है, पी, तो यहाँ पर पी। इसी प्रकार देखो पी का 16 कितना होता है, 16, और 16 में जब आप +3 जोड़ोगे 19, और 19 पर कौन होगा, एस। और एच का 8, 8 में 3 जोड़ोगे 11, और 11 पर कौन होता है, के। अब देखो WUL XPS के कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन ए में, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, और बिल्कुल सत्य होगा, बिल्कुल सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो इस प्रश्न पे, तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें तो समझना। अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना, 10 नंबर का प्रश्न देखो। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या को यानी यहाँ पे बताना होगा और सोचना समझना होगा कि इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन सबसे अलग है, सबसे हट के है, और कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग है और सबसे हट के है, उसी को हमें चयन करना है और वही हमें पता करना है। तो देखो यहाँ पे देखो क्या किया है, समझना। यहाँ देखो 81 है, 65 है, 26 है और 15 है। इसमें देखो क्या किया है, अगर हम यहाँ पे 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, लेकिन यहाँ पे 82 लाया है यानी इसमें +1 किया है, तो 81 + 1 82 हो गया। कितना हो गया, 82। आगे समझना, यहाँ पे देखो अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 8 64, लेकिन यहाँ पे 65 लाया यानी +1 इसमें जोड़ दिया है, 64 1 65। यहाँ पे देखो ऑप्शन सी में देखो यहाँ पे किसका स्क्वायर किया भाई, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 में 1 जोड़ दिया 26, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 आ गया। अब ऑप्शन आप लोग डी को देखो यानी 15 को देखो, तो 15 किसका स्क्वायर करते हैं अगर नज़दीक में, तो यहाँ पे देखो अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चका 16, लेकिन 15 लाया यानी इसमें 1 घटा दिया। तो किस प्रकार से किए, पहले 8 का स्क्वायर किया फिर 1 जोड़ा, फिर 9 का स्क्वायर किया फिर 1 जोड़ा, फिर 5 का स्क्वायर किया 1 जोड़ा, लेकिन इस बार जब 4 का स्क्वायर किया तो 1 घटाना पड़ा यानी 15 आया।
यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे अलग है, क्योंकि इसमें 4 का स्क्वायर करके 1 घटा दिया, लेकिन इधर जब सीरीज में आ रहा है 9 8 5 4 इस प्रकार से, यानी तो इसका स्क्वायर करके +1 किया, लेकिन जब 4 का स्क्वायर किया तो इसमें 1 घटा दिया, यानी डी आ गया। यानी सबसे अलग जो आप सभी को मिला है तो कौन सा ऑप्शन मिला है, तो ऑप्शन डी मिला है, और यही विषम है और इसी को आप सभी को क्लिक करना है और राइट आंसर का चयन करना है। समझ रहे हो, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें तो समझना। अगला प्रश्न देखो क्या है, देखो 11 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना सभी विद्यार्थी। कथन का रहा है, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, यानी कि डायग्राम से हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि समझना कर रहा है सभी बकरियां बाघ है, सभी बकरियां, यहाँ पे देखो सभी बकरी, बकरी को हम गोट लिखते हैं GOT। अब देखो गोट जो है यानी सभी बकरी जो है वह क्या है, बाघ है, यहाँ पे बाघ होगा, सभी बकरी क्या है, बाघ है। निष्कर्ष 2 में देखो सभी बाघ, यह जो जितना बाघ है ना वह क्या है, तो सभी बाघ सिंह है, यहाँ पे आ जाओ सिंह। अब आप लोग क्या पकड़ो, निष्कर्ष को आ जाओ, और निष्कर्ष को हमें सही या गलत का चयन करना है। तो देखो पहला निष्कर्ष का रहा है कि सभी बाघ बकरियां है, देखो सभी बाघ, बाघ यह है, बकरियां यह है, तो सभी बाघ बकरियां होगा नहीं, सभी बकरी बाघ, यानी बाघ के अंदर बकरी है, लेकिन कह रहा है सभी बाघ बकरी है तो नहीं है। समझ लो क्या है, नहीं है। अब निष्कर्ष 2 में देखो कह रहा है सभी बाघ, सभी सिंह बाघ है, सभी सिंह देखो यह है, बाघ यह है, यानी सिंह के अंदर बाघ है तो सभी सिंह बाघ होगा, नहीं होगा, यानी निष्कर्ष 2 भी गलत है। अब निष्कर्ष 3 में देखो कोई बकरी सिंह नहीं है, कोई बकरी, बकरी देखो यहाँ है, सिंह यहाँ है, कह रहा है कोई बकरी सिंह नहीं है, लेकिन यह कह रहा है नहीं है, तो इसके लिए यह भी गलत होगा। अब देखो 4 को देखो, कह रहा है कोई सिंह यहाँ है और बकरी कहाँ है, कोई सिंह यहाँ है और बकरी यहाँ है, तो कोई सिंह यानी सिंह बकरी है नहीं है, देखो यहाँ पे कह रहा है नहीं है, लेकिन कोई सिंह बकरी होगा, इसलिए यह भी गलत है, क्योंकि यहाँ कह रहा है नहीं है। यानी हमें पता चला कि निष्कर्ष 1 2 3 यानी कोई भी निष्कर्ष लागू नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल असत्य है। ऑप्शन नंबर क्या है, जो यहाँ पे निष्कर्ष है, चारों निष्कर्ष गलत है, असत्य है, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, और ऑप्शन डी को क्लिक करोगे। समझ रहे हो यहाँ तक सभी प्रश्न को, सभी विद्यार्थी। तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें तो समझना। देखो अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना, 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, तो देखो कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए, संबंधित अक्षरों को चुनिए, यानी बताना होगा कि WTQ से जिस प्रकार DJG बना है NKH से उसी प्रकार यहाँ क्या बनेगा। तो समझना यहाँ पे हमें देखने के बाद पता चला कि W का अपोजिट यानी उल्टा D है, T का उल्टा G है, Q का उल्टा J है। अब आप लोग सोचोगे कि सर कैसे कह दिया कि W का उल्टा G है और T का उल्टा G है, W का उल्टा D है, T का उल्टा G है और Q का उल्टा J है। तो देखो जब भी आप सभी को पता लगाना है कि उल्टा अपोजिट कैसे निकालना है या फिर अपोजिट कैसे है, तो देखो 27 में जिसको भी अपोजिट निकालना है, जैसे W का अपोजिट निकालना है तो 27 में W का अल्फ़ाबेट पोजीशन घटा दो, जैसे W का अल्फ़ाबेट पोजीशन 23 होता है, अब 27 में 23 आप लोग घटाओगे 4 आएगा आपको, तो देखो W का अपोजिट यहाँ पे 4 है, यानी 4 अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका है, तो D का, यहाँ देखो D है तो बोलोगे जी सर है, यानी W का उल्टा D है। इसी प्रकार देखो T का उल्टा G बोल रहे हैं तो आप लोग बोलोगे कि सर जी कैसे हो गया, तो देखो 27 में T का अल्फ़ाबेट पोजीशन घटा दो, यानी T का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है, और जब आप 27 में 20 को घटाओगे तो आप सभी को 7 प्राप्त होगा, और 7 जो होता है G का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है। देखो T का G है तो बोलोगे जी सर है। इसी प्रकार
Q का अपोजिट J है, यानी Q का अल्फा, पहले 27 का अल्फाबेट, 27 में किसका अल्फाबेट पोजीशन घटाएंगे, Q का, और Q का होता है 17, तो 27 में 17 घटाओगे तो आप सभी को कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। और 10 जो अल्फाबेट पोजीशन है देखो J का है, यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, सॉरी यहाँ पर Q का अपोजिट होगा जो J होगा। तो इसी प्रकार हम राइट आंसर इसका नहीं पता कर लेंगे कि क्या करेंगे कि सभी का अल्फाबेट पोजीशन का पता करेंगे, अपोजिट अल्फाबेट पोजीशन। जैसे कि देखो, जैसे हम n का उल्टा पोजीशन हम पता करेंगे तो क्या करेंगे, 27 में n का अल्फाबेट पोजीशन घटा देंगे, तो n का 14 होता है, तो 27 में आप लोग 14 घटाओ, तो देखो 27 में 14 घटाओगे, 7 में से 4 जाएगा तो बाकी बचा 3, और फिर 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 13। और 13 नंबर किसका अल्फाबेट पोजीशन होता है, तो बोलोगे m को, तो यानी n का उल्टा m हो गया। अब देखो हम किसका उल्टा निकालेंगे, k का उल्टा। तो देखो 27 में k का अल्फाबेट पोजीशन घटाएंगे, और k का अल्फाबेट पोजीशन 11 होता है, तो 27 में आप लोग 11 घटाओगे तो 16 प्राप्त होगा, और 16 जो होता है p का होता है, किसका होता है, p का, यानी n का उल्टा p आ गया। अब देखो h का अल्फाबेट पोजीशन निकालो, यानी देखो h हम क्या करेंगे, 27 में h का अल्फाबेट पोजीशन 8 होता है, और 27 में 8 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा कितना, 19। तो और 19 किसका होता है अल्फाबेट पोजीशन, तो s का, यानी s, यानी MPS कौन सा ऑप्शन में आप सभी को दिख रहा है, तब बोलोगे सर जी ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, MPS, यानी n का उल्टा m, k का उल्टा p, h का उल्टा 8। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो अगला प्रश्न पे हम सब चलें, तो देखो समझना, अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए, दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज किस प्रकार से राइट आंसर का चयन करोगे, समझना। क्या होता है दर्पण प्रतिबिंब में कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाएगा और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाएगा। तो देखो अगर हम इसका दर्पण यहाँ पे लगाते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा, जो आप लोग समझना और आप लोग बताना। तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, जो दाएं वाला है वह बाएं की ओर चला जाएगा। तो देखो इस प्रकार से वर्ग के अंदर है। देखो सबसे पहले समझना, यह जो तीर है ना, यह तीर यह किस प्रकार से हो जाएगा समझना। दर्पण यहाँ पे लगा है तो यह तीर उलट के यहाँ आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। और देखो इसका मुंह ऊपर की ओर है तो यहाँ पे इसका तीर इस प्रकार से होगा और यहाँ पे इस प्रकार से होगा। समझ रहे हो। तो देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन बी तो कट गया और ऑप्शन बी कटा अभी तक। और देखो आगे देखना क्या है, आगे देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस प्रकार से देखो यहाँ जो रंगा हुआ भाग इस तरफ है, वह रंगा हुआ भाग किस तरफ आ जाना चाहिए, इस तरफ आ जाना चाहिए, यानी इस प्रकार से ऐसे होगा। और इसमें भी एक मिनट थोड़ा और बड़ा होगा। देखो जैसे यहाँ पे समझना, इस प्रकार से ऐसे है यहाँ पे, तो यह इस भाग इधर क्या है रंगा हुआ, तो रंगा भाग हुआ भाग इधर आ जाएगा और इधर भाग क्या हो जाएगा, खाली होगा। समझना क्या होगा, इधर भाग खाली होगा। तो देखो इस तरफ रंगा हुआ भाग कौन सा है, तो इस तरफ रंगा हुआ भाग दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। और देखो इसका इधर इधर दोनों तरफ क्या होगा, तो दोनों तरफ खाली रहेगा, दोनों तरफ खाली है। और नीचे की बात करें तो नीचे के बात में क्या होगा कि इस तरफ रंगा हुआ है तो इस तरफ रंगा हुआ हो जाएगा और इस तरफ खाली हो जाएगा। आप देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखो इसका रंगा हुआ भाग इसका इसी तरह रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए कट गया। और ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो नीचे में रंगा ही नहीं है, यानी यह भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ना, यानी इसका प्रतिबिंब जो मिरर दर्पण बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। तो कैसे बनेगा, दाएं वाला बाएं में चला जाएगा, बाएं वाला दाएं में चला गया, यानी इसका प्रतिबिंब इस तरह से बन गया। समझ रहे हो। तो चले अगले प्रश्न पे हम सब, तो देखना प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न। समझना यहाँ पे कह रहा है
कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि मनुष्य का संबंध स्तनपायी से जिस प्रकार है, सर्प का संबंध उसी प्रकार क्या होगा। तो समझना इसमें क्या है, मनुष्य जाति जो है वह किस प्राणी का है, तो स्तनपायी प्राणी का, यानी स्तनपायी विभाग वाले में कौन सा आ जाता है, तो मनुष्य आ जाता है। इसी प्रकार आप सभी को बताना है कि सर्प जो है वह किस श्रेणी का जीव है। समझना, मनुष्य जो है वह स्तनपायी श्रेणी का जीव है, तो सर्प जो है वह किस श्रेणी का है, तो सर्प जो है वह सरीसृप श्रेणी में आ जाएगा। किस श्रेणी में आ जाएगा, सरीसृप श्रेणी में आ जाएगा सर्प। जिस प्रकार मनुष्य स्तनपायी श्रेणी में आ गया, तो सर्प आएगा, सर्प जो आएगा सरीसृप श्रेणी में आ जाएगा। समझ रहे हो। तो चलो अगला देखना। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, 16 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे भी आप सभी को संबंध बताना होगा कि क्या होगा। यहाँ पे 20 है, 11 है, 12 है, और आप सभी को बताना होगा यहाँ पे कि किस प्रकार 20 से 11 बना है, उसी प्रकार 102 से यहाँ पे क्या बनेगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो देखो यहाँ पे समझना, अगर हम इस प्रश्न में इस 20 से 11 लाने की कोशिश करते हैं, तो इस 20 में हम 2 से भाग देते हैं, तो हमें कितना प्राप्त होता है, 11 प्राप्त होता है। सॉरी, हमें कितना प्राप्त होता है, 10 प्राप्त होता है। कितना, 10। लेकिन हमें चाहिए 11, तो 11 लाने की क्या करेंगे, इसमें 1 को हम और जोड़ेंगे, तो 10 + 1 करेंगे, तो 10 + 1 11। देखो यहाँ पे 11 है, तो बोलोगे जी सर यहाँ पे 11 है, यानी इसी प्रकार से हमें इसमें देखना होगा। तो देखो इसमें भी क्या है, 102 है, और 102 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, क्योंकि इसमें भी 2 से भाग दिए। तो 102 में जब 2 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें 51 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे एक ऊपर से जोड़ा है, तो इसमें भी हम एक ऊपर से जोड़ेंगे, 51 और 1 52, यानी 52 यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी जिस प्रकार 20 से 11 बना है, उसी प्रकार 102 से यहाँ पे 52 बना है, जो हमारा राइट आंसर है और बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो समझ गए यहाँ तक। तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें। तो देखो अगला प्रश्न समझना, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, करा नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे 2 है, वाट है, 8 है, 16 है, 32 है, और इस श्रृंखला में बताना है कि इस भाट के जगह क्या होगा, जो आप सभी को बताना है। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को राइट आंसर कमेंट में जरूर बताना। सोल्व करके अभी तुरंत ही सॉल्यूशन करो, क्योंकि आप सभी के पास कलम कापी है, तो अभी तुरंत ही बताना कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा। और जो विद्यार्थी अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो, क्लास को लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना, और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो आप सभी को मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।